ध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक जराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादिक जराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थभक्त श्रोमणी महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्यतना करें विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग सेठ तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो और समस्त आचार्य संघ की जय हो। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सब आत्मिक शांति की खोज में हैं। चैतन्य सुख की खोज हमने बाहर में बहुत कर रखी है। व्यक्ति कभी अपने आप को सुखी महसूस करता है कि बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास हो तो मैं सुखी रह सकता हूँ, बहुत सारे हमारी अनुकूलता हमारे पास हो तो ही हम आनंदित रह सकते हैं। पर ये जो हमने सुखी होने का उपाय इस प्रकार का खोजा है, ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। यानी सामग्री तुम्हारे पास कितनी बढ़ जाएगी जिससे तुम सुखी कहलाओगे। तृष्णावान व्यक्ति तो चाहता है कि तीनों लोक की सामग्री मेरे पास आ जाए। ज्ञानी पर जिनिंद प्रभु ने हम सब के लिए सीख दी है, तीन लोक का वैभव जिनके पास होता है, तीर्थंकर भगवान के पास तीन लोक का वैभव होता है। इतना पुण्य होता है उनके पास कि उनको ये कभी विचार भी नहीं करना पड़ते हैं कि मेरे पास इस वस्तु की कमी आ गई है, मेरे पास अच्छी चीज अभी एक चीज की कमी है। ओ हो ज्ञानी इस जगती तल के श्रेष्ठ पुण्यात्मा यदि कोई होते हैं तो तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जैसे प्रभु भेद विज्ञान से जानते हैं कि जो प्राप्त सामग्री है ये मुझे सुखी करने में सक्षम नहीं है, मुझे ये सुखी करने में अकिंचित कर है। यानी बाह्य सामग्री मेरे लिए आनंद नहीं दे सकती है। उनने भेद विज्ञान से जाना कि पर पदार्थ पर ही रहेंगे और मेरा चैतन्य आत्मा मेरा ही रहेगा। ज्ञानी इतना बड़ा निर्णय तीर्थंकर भगवान अपने जीवन में करते हैं। आप कहो महाराज ये निर्णय तो कोई भी कर लेगा। अरे भाई ज्ञानी भेद विज्ञान की बात कहना जितना सरल है पर भेद विज्ञान की परिणति हमारी बनना बहुत कठिन है। अनंत पुरुषार्थ जिस जहाँ लग जाया करता है, भव के पुरुषार्थ जहाँ लग जाते हैं। ज्ञानियों जीवन में यदि आनंद पाना है तो भेद विज्ञान के बल पर ही आनंद को पाया जा सकता है। नीच और पर की हमें एक अंतर डालने की कला कौन सिखाए ज्ञानी। आज तक तो हम इन पुद्गलों के टुकड़ों के प्रति पागल होते आ रहे हैं। हमें कौन अंतर डालने की कला सिखाएगा कि भाई जिस चीज़ के लिए तुम पागल हुए जा रहे हो वो तुम्हारे से बिल्कुल दूर ही रहती है। तुम कितना भी पर वस्तु से मोह करो पर वस्तु तुम्हारी कभी हो ना पाएगी। ज्ञानी पुण्य के उदय में पर वस्तु तुम्हारे घर में आ भी जाएगी, तुम्हारे इर्द गिर्द भी होगी, तुम्हारे अनुकूल भी चलने लग जाएगी। पर वस्तु में इतनी योग्यता नहीं है कि पर वस्तु तुम्हारी आत्मरूप हो जाए। जितने बड़े बड़े चक्रवर्ती इस दुनिया पर आए हैं उन चक्रवर्तियों के पास भी वो संपत्ति नहीं गई। क्यों?
बस चंगपत्ती रही, जीवन भर साथ में रही, उनने उसका प्रयोग भी किया, पर वो वस्तु कभी उस चक्रवर्ती की जीवात्मा के रूप में परिणत नहीं हो पाई। ज्ञानियों, तो हम आज आकुलित क्यों हैं? आज हमारे पास दुख का कारण क्यों बना हुआ है? हम सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी भिखारी की माफिक, भिखारी के सदृश पर पदार्थों से सुख की याचना करते हैं, किसी व्यक्ति से याचना करते हैं। जरा मेरी ओर तो देख लो, मेरी ओर तो मुस्कुरा लो। ज्ञानी, ओ हो, आचार्य भगवान को तुम देख रहे हो, ज्ञानी जिनने निज और पर का निर्णय कर लिया है। मैं कौन हूँ, पराया क्या है। गृहस्थी जीवन में भी जहाँ निर्णय हो गया था, ज्ञानी ये भेद विज्ञान जहाँ होता है, वहाँ फिर पर पदार्थों के प्रति उदासीनता सहज ही पैदा हो जाती है। अंतरंग में जो भी आत्मलीनता का चारित्र है, वो फिर लाना नहीं पड़ता है, वो कहीं फिर बनावट का काम नहीं करना पड़ता है, सहज ही अंतर्मुख मुद्रा बन जाया करती है। आप आचार्य भगवान को देख रहे होंगे, यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं, किशनगढ़, अजमेर, दूदू और मौजमाबाद, जयपुर आदि जगह से लोग आए हुए हैं। आप सब ने आचार्य भगवान को नज़दीक से देखा है। ज्ञानियों, नज़दीक से देखा है कि लंबे समय तक भी हम साथ में रहते हैं, फिर भी वो ज़्यादा बोलते नज़र नहीं आते हैं, व्यर्थ का बोलते नज़र नहीं आते हैं। इसके पीछे कोई कारण होगा। कारण यह है ज्ञानी, जिसको ज्ञान रूपी निधि मिल गई हो, देखना कभी जो बहुत पैसे वाला होगा, जो यानी इसके पास खूब बड़ी निधि है, वो किसी को बताता नहीं है, छुप छुप करके उसका रसपान करता। देखो मेरे पास 5 किलो सोना है, आहा, अनुभूति करता है वो। भली वो अनुभूति उसकी विषयों की अनुभूति है, पर वो अंदर छुप छुप करके उसका वेदन करता है। ज्ञानी, ऐसे ही ज्ञानी जन होते हैं जिनको ज्ञायक स्वभाव की खबर पड़ गई है, वो फिर क्षणिक सुखों के प्रति, क्षणिक उपलब्धि के प्रति आकर्षित नहीं होते और सहज चैतन्य स्वरूपो हम की भावना में उसका आनंद लेते हैं। ज्ञानियों, ऐसा आनंद शायद तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं मिला होगा, पर इस पर्याय में तुम आनंद को बटोर सकते हो। ज्ञानी, उस आनंद को बटोरने का सुअवसर तुम्हारे पास आया है। सबसे बड़ा अवसर मन मिलना। मन यदि तुम्हारे पास है तो तुम आत्म शांति का उपाय भी खोज सकते हो। उपाय नहीं खोज सकता है वृक्ष कभी। ज्ञानी, एक वृक्ष के पास जाना, मैं बार बार कहता हूँ, एक वृक्ष के पास जाना, पूछना कि हे वृक्ष, तुमने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हें बरसों से खड़ा रहना पड़ रहा है। ओले सोले तुम्हारे बोले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, तुषार पड़ रहा है, तुम्हारा शरीर झुलस गया है। वृक्ष से जाके पूछना कि हे वृक्ष, तुम्हारे जीवन में कौन सा तुमने अपराध किया था कि जो तुम्हें यूं ही खड़े रहना पड़ रहा है। लोग बाग आते हैं, तुम्हारी टहनियों को तोड़ करके यूं कचड़े में डाल दिया करते हैं, तुम कराहते रहते हो, तुम कुछ भी नहीं कह पा रहे हो। ऐसा कौन सा पाप किया था? ज्ञानी, वृक्ष कहेगा कि हे आत्मन, मैं भी तेरे जैसा एक दिन संगी था। वृक्ष कहेगा ज्ञानी, मानव से कह रहा है, हे मानव, मैं भी तेरे जैसा एक दिन संगी था। यानी सोचने समझने की योग्यता थी, अच्छे बुरे की निर्णय करने की पात्रता मेरे पास थे, मेरे पास मन था। वृक्ष कह रहा है फिर तुम यहाँ क्यों? नहीं, वृक्ष चैतन्य की कहा, मानव ने कहा कि तुम इस अवस्था में क्यों? वृक्ष ने फिर कहा, हे मानव, मुझे मन तो मिला था, जब मैं मन वाला था उस समय हमें गुरु भगवान का उपदेश नहीं मिला। मन तो मिला था,
चिंतन करने की योग्यता भी मिली थी, पर मैंने गंदा गंदा सोचा, माँ बहन पर खोटे ध्यान किए कि पर वस्तुओं पर आकर्षित हुए, दूसरे की संपत्ति देख करके उसको अपना बनाने का अपध्यान किया। ओहो ज्ञानी, अपध्यान में हमारा कितना समय व्यतीत हो गया। चैतन्य, अपध्यान में इस जीव का बहुकाल व्यतीत हो गया है। पर वस्तुओं को अपना बनाने का भाव ही अपध्यान है, दूसरे व्यक्ति के प्रति अधिकार जताने का भाव ही अपध्यान है। आचार्य भगवान कहते हैं पर वस्तुओं के प्रति आसक्ति, उनके प्रति दुर्भावना रखना जीव के प्रति वो अपध्यान है। ओहो ज्ञानी, मन तो तूने पाया था, पर मन से तूने खोटा खोटा सोचा। सोच तो सकता था ना, अच्छा भी सोच सकता था, पर अच्छा कहाँ सोच पाए। अच्छे सोचने की योग्यता नहीं थी। योग्यता का मतलब वो हमें ज्ञान नहीं मिला, वो गुरु भगवान नहीं मिले जो हमें ये बताएं कि आत्मा क्या है। अभी तक तो हमने यही समझा, शरीर मिला यही सब कुछ है, इंद्री मिले, इंद्री के भोग करना ही सब कुछ जीवन है। एक घर परिवार मिला, यही इसमें रमना, शादी करना और उसमें मस्त हो जाना, यही हमारा जीवन है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से जलते रहना, बस यही हमारा जीवन है। ज्ञानी, कितने लोगों का जीवन ऐसे ही चला जाता है। अपध्यान में वृक्ष का जीव कह रहा है मानव से, हे मानव, मैंने खोटे ध्यान में मन लगाया, अपध्यान किया। चेतन, कर्म कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मन मिला था, मन मिला है। यदि उस मन का तुमने दुरुपयोग किया तो तुम्हारी आगामी पर्याय, आने वाला जीवन बेमन वाली पर्याय होगी। यानी अगली पर्याय में तुम्हारे पास मन ही नहीं मिलेगा, सोचने समझने की योग्यता ही नहीं मिलेगी, यानी एक इंद्री की पर्याय में जन्म हो जाएगा। ज्ञानियों, कितनी दुर्लभता के साथ हमने अपने जीवन को संजोया है। और आज मौजमाबाद वालों का ये सौभाग्य लौट करके आया है। कितने वर्षों बाद आया होगा, आया ही नहीं पहले। कई लोग तो कह रहे पहली बार आया है, निश्चित ही है। यानी ऐसे अतिशय योगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी का पदार्पण अब पूरे मौजमाबाद समाज के लिए एक सौभाग्य का विषय है। सभी लोगों का ये पुण्य का उदय आया है कि आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ, जहाँ एक दिन भी जाने का अवसर नहीं था। आचार्य श्री के पास समय नहीं था। आगे में आने वाले कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स थे, इनका बिल्कुल कार्यक्रम भी समय उसमें कहीं आगे पीछे हो ही नहीं सकता। पर क्या जाने किशनगढ़ वाले और अजमेर वालों का, इस दूदू वालों का क्या पुण्य योग जागा कि आचार्य भगवान का इस समय चातुर्मास किशनगढ़ को प्राप्त हुआ। ज्ञानियों, निश्चित ही है कोई पुण्योदय हमारे बीच में आया है। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो पुण्योदय हमारे बीच में आया है उस वृक्ष के माते हमें पश्चाताप ना हो, हमारी निम्न पर्याय ना हो जाए, फिर हम पश्चाताप के वहाँ पश्चाताप भी नहीं कर सकते हो, पश्चाताप का अवसर ही नहीं है। ज्ञानी चेतन, हमारे लिए वो उपाय खोज लेना है। आचार्य भगवान से कुछ और मत पूछिएगा, आपको इतना ही पूछ लेना कि हे भगवान, अपने आत्म शोधन में हम कैसे लीन रहें, मैं अपने स्वभावों को कैसे जानूं, और आपने जो समता को धारण किया है, आपने जो आत्म शांति का उपाय खोजा है, वो उपाय हमारे जीवन में भी कब मिले, वो उपाय मिलेगा ज्ञानी तो जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन धन्य बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटि सा नमो।